So hello guys, welcome back to my channel Sai Shiksha with Preeti, and today we will discuss about chapter 1 case study based question part 4. So before moving into first question, please do like, share, subscribe my channel and share करो अपने psychology friends, अपने psychology ones से, ताकि ज्यादा से ज्यादा सबको पता चले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं आपके बोर्ड्स में, आपके प्री बोर्ड्स में, एंड आपको हेल्प हो 100% स्कोर करने के लिए. ठीक है, सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Ryan and Shireen are siblings. Brought up in the same environment, Ryan knows all the formula in mathematics and can recall them as they are, but cannot solve problems based on those formula. Whereas Shireen can use formulae to solve any kind of formula that is based on them. Explain the intelligence they both exhibit. Which approach is this theory based on? Right. तो यहाँ पर जो रियान है और जो शरीन है, दोनों ही सेम इन्वायरमेंट में ब्रॉट अप हुए हैं. जो रियान है वो सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम से फेमिलियर है, वो रिकॉल कर पाता है, उन्हें रिकॉल कर लेता है वो, बट उसको कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे दो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा. वेयर जो शरीन है वो क्या करता है, सारे काइंड ऑफ फॉर्मुला यूज करके कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी नोवालिटी, कोई भी नोबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है उनके बेसिस पर. ठीक है, एक्सप्लेन करनी है इंटेलिजेंस जो ये एग्जिबिट कर रहे हैं. आप इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास दो ही अप्रोचेस है, साइकोमेट्रिक और इन्फॉर्मेशन. उसके बेसिस पर यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस डिवाइडेड है. राइट, जो रियान और शीरीन एग्जिबिट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, विच इज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, एंड he called three types of dimensions of intelligence: componential, experiential and contextual. Right, so Ryan exhibit componential intelligence because they familiar with the mathematical problems, they properly recall all of them, but वो solve नहीं कर पा रहा न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम. राइट, सो जो रियान है वो क्या एग्जिबिट कर रहा है, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस. एंड वेयर एज जो शरीन है, क्योंकि वो कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, दैट मींस वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस उसको यूज कर पाता है, द पास्ट एक्सपीरियंस की फॉर्मूला उसको यूज कर पाता है न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो शरीन के पास एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, एंड रियान हैज कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो आप इसमें इन दोनों को एक्सप्लेन करोगे. कॉम्पोनेंशियल में उसकी थ्री काइंड्स ऑफ जो कॉम्पोनेंट्स है उनको भी एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ रियान स्टेटमेंट. एंड आल्सो शरीन एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, आप इसमें वो कैसे एग्जिबिट कर रहा है आप इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे विद कंक्लूजन. ठीक है, एंड इसमें जो सेकंड पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, विच अप्रोच इज दिस थ्योरी बेस्ड ऑन. तो ये जो अप्रोच है वो किसके बेसिस पर है, यहाँ पर ये जो अप्रोच है, ये जो थ्योरी है, ये किस अप्रोच के बेसिस पर है, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. प्रोसेसिंग अप्रोच. ठीक है, सो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई दे एग्जिबिट दिस काइंड ऑफ अप्रोच. क्यों ट्रायर्किक थ्योरी इसका पार्ट है. आल्सो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, दे फोकस ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज. राइट, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बेसिस पर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Shamina is a spiritual leader who possesses a particular type of intelligence as explained by Gardner. Identify the intelligence and give reason for your answer. So Gardner proposed theory of multiple intelligence. I hope ये सबको पता होगी, बहुत easy theory है, theory of multiple intelligence. Right, so according to him intelligence is not a single entity, it exists in 8 types of form. ठीक है, इन्होंने कितने टाइप्स बताए, टोटल 8 टाइप्स बताए. राइट, अब 8 टाइप्स में से यहाँ पे बताना है शमीना कौन सा है यहाँ पर, क्या प्रोसेस है शमीना में. तो शी पोसेस इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. व्हाई दे प्रोसेस इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस? देखो, बिकॉज शमीना एक स्पिरिचुअल लीडर है, एंड स्पिरिचुअल लीडर जो है वो दे ऑल नो अबाउट आवरसेल्फ. राइट, कि यार लाइक मेरा मीनिंग क्या है, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, दे ऑल नो. राइट, तो शमीना एक स्पिरिचुअल लीडर है, सो दे नॉलेज अबाउट फिलोसफी ऑफ आवर लाइफ. राइट, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में प्रोसेस है. आल्सो रीजन देना है, तब इसका प्रॉपर रीजन, इसका मतलब प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन करोगे थोड़ा ब्रीफिंग में, बिकॉज ये क्वेश्चन हार्डली 2 मार्क्स का हो. ठीक है, सो ये हो गई आपकी शमीना जो एक्सप्रेस कर रही है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. बट इसके बिहाइंड गार्डनर ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई हुई है हमें. कौन कौन सी? लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल. लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल. राइट, स्पाशियल हो गया, म्यूजिकल हो गया, बॉडीली काइनेस्थेटिक हो गया. ठीक है, इंट्रापर्सनल हो गया, इंट्रा और इंटरपर्सनल. ठीक है, और एक हो गया लास्ट नेचुरलिस्टिक. तो ये किसने बताई है, आपके गार्डनर ने बताई. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. As a student of class 12, you wish to score very high marks in your board examination. You start planning for the same by attending classes regularly, taking notes, setting study targets, etc. Identify and explain the theory of intelligence, which include planning as an essential feature. Right? अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है क्लास 12 का, हम लोग को कोई प्लानिंग करनी होती है, लाइक जो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली वो नोट बनाते हैं, स्टडी टारगेट सेट करते हैं, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एक थ्योरी बतानी है इससे रिलेटेड. ठीक है, विच इंक्लूड्स प्लानिंग. यहाँ पर हिंट है भाई, यहाँ पर देखो, प्लानिंग एज एन एसेंशियल फीचर. तो ये कौन सी वाली थ्योरी है? पास मॉडल. पास मॉडल विच स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव प्रोसेसिंग. राइट, तो यहाँ पर ये जो पर्सन कर रहा है, यू स्टार्ट प्लानिंग, अटेंडिंग क्लासेस, तो ये सब प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है. राइट, तो पास मॉडल वाज गिवन बाय जेपी दास, जैक नेग्लेरी एंड केरबाय.
राइट। एंड किर्भे ने और इन तीनों ने मिलकर ये थ्योरी को डेवलप किया एंड आल्सो इन्होंने यहाँ पर 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स बताए जिसको हम फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन कहते हैं, विच इज प्लानिंग, अराउजल, अटेंशन, प्लानिंग, ठीक है, अराउजल, अटेंशन, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग और सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें प्लानिंग एसेंशियल फीचर है, तो आपको प्लानिंग तो एक्सप्लेन करना ही है। ऑल थ्री आपके ऑल टू जो बच गए यहाँ पर साइमल्टेनियस और सक्सेसिव एक ही साथ है, तो इसलिए 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स बनते हैं। इन तीनों को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है विद एक्सप्लेनेशन एंड आल्सो कंक्लूजन, राइट। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आप कौन सी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की यूज करते हो? पास मॉडल, बिकॉज पास मॉडल स्टैंड फॉर प्लानिंग, अराउजल, अटेंशन, सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस प्रोसेस, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन, Kitty is of average intelligence but is high on ability to appraise, express, and regulate her emotions. Identify the intelligence that she exhibits. Why it is receiving so much attention these days? Suggest some ways to enhance this kind of intelligence of students in class. So Kirti is exhibit emotional intelligence. Emotional intelligence, right? So Kirti is of average intelligence, एक average intelligent girl है. Also they exhibit high ability to appraise, express and regulate her emotions. तो ये क्या बता रही है यहाँ पर? emotional intelligence को यहाँ पर बता रहा है. ये जो statement है, high ability, high appraise, regulate her emotions. Identify the intelligence that she exhibit. So she exhibit emotional intelligence, and why it is receiving so much attention these days? Because it helps students deal with the stresses, right, and challenges of the outside world. इसमें थोड़ा बहुत एकेडमिक अचीवमेंट्स का बेनिफिट्स होता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज को हम रिड्यूस करके कहीं ना कहीं, इसलिए स्कूल्स में एंटी सोशल एक्टिविटीज ना बड़े बच्चों की या फिर वो एकेडमिक्स में अच्छा कर पाए, वो अपने डे टू डे स्ट्रेस को डील कर पाए, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा अटेंशन बढ़ गया है इन दिनों स्कूल्स में इसको एक्सप्लेन और आल्सो डिस्क्राइब करना। सो इमोशनल इंटेलिजेंस वो एग्जिबिट कर रही है, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस देन फिर इसमें वाई बताना है कि वाई इट इज रिसीविंग सो मच अटेंशन दीज डेज, एंड आल्सो आपको कुछ सजेस्ट करने हैं वेज टू एनहेंस दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स। तो कैसे कर सकते हैं? बाय पार्टिसिपेटिंग इन सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है, तो बाय पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड इसमें क्या हो सकता है? सेकंड पॉइंट इज दैट कि एक बच्चे में सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कराना, एंड हाउ सेल्फ अवेयरनेस डेवलप इन द चाइल्ड। फॉर एग्जांपल, इफ अगर एक इंडिविजुअल जो है, अगर उसको इतना ज्यादा नॉलेज गेन हो, स्कूल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज कंडक्ट हो, तो हर किसी को अवेयरनेस डेवलप होगी, एज वेल एज अपनी सेल्फ केयर और एम्पैथी इंक्रीज करना इज मस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं वंस अगेन कह रही हूँ, शेयर करो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को और साइकोलॉजी वंस को, एंड मुझे कमेंट डाउन करो कि ये आपको वीडियोस पसंद आ रही है, ऐसे ही पीपीटी से मैं कुछ नए नए क्वेश्चंस आपके लिए रोज लेके आऊँ, एंड देन आप फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करो। सो प्लीज comment on it, and thank you everyone for your time. Thank you.